हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्ज़ाम्स 2026 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण की बात करें तो संयुक्त वर्ण की कुल संख्या 4 होती है, जिसमें आते हैं छत्र, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जो छ है का हलंत प्लस सा के मेल से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धन्य, दंत या फिर कंठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंठ। का वर्ण के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द किस संधि से बना है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। विद्यालय में स्वर संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। हमारा अगला प्रश्न है, राजपथ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। राजपथ में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कर्म का पर्यायवाची शब्द है? कृति, भाग्य, जीवन या फिर धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृति। कर्म के समानार्थक हैं कार्य, कृति, क्रिया आदि। ये सभी कर्म के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव शब्द का अर्थ है? पुराना, नवीन, शुद्ध, पूर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन। अभिनव का अर्थ होता है नवीन। अगला प्रश्न है, आसमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम, अस, आ या फिर आन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आ। आसमान में आ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है में क्रिया का प्रकार कौन सा है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, भाववाचक या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, लिखना का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? लेख, लेखन, लिखावट या फिर लेखिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखन। लिखना का भाववाचक संज्ञा रूप लेखन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने फल खाया इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है? अकर्मक, सकर्मक, सहायक, भाववाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। मैंने फल खाया में सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम पढ़ता है में पढ़ता कौन सा पद है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिया। पढ़ना जो है वह क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन है वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक।
कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अगला प्रश्न है, धीरे शब्द किस पद का उदाहरण है? क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम या फिर संज्ञा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, सत्य का विलोम शब्द है? असत्य, झूठ, मिथ्या या फिर सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। असत्य, झूठ, मिथ्या ये सभी जो हैं सत्य के विलोम हैं, क्योंकि ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वाह क्या सुंदर फूल है, यह वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञार्थक या फिर नकारात्मक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची है? अमृत, नीर, रत्न, रस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीर। जल का पर्यायवाची नीर, पेय, वारी आदि शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। भारत एक नाम है जिससे यह पता चलता है कि यह सिर्फ एक की बात की जा रही है, और जब किसी एक की बात की जाती है तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला प्रश्न है, कृषक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक। कृषक एक वर्ग का बोध कराता है जिससे यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।